हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वाइगॉट्स्की की थ्योरी। वाइगॉट्स्की की थ्योरी का नाम है सोशियो कल्चर थ्योरी। सोशियो कल्चर थ्योरी देखते हैं ये क्या है। इसमें तीन चीज़ें हैं, SCL। S इज़ फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर एंड L फॉर लैंग्वेज। देखते हैं ये थ्योरी क्या कहती है। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द चाइल्ड लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग विद हिज सोसाइटी एंड कल्चर। इस थ्योरी में कहा गया है कि जो एक चाइल्ड है वो लर्न करता है अपनी सोसाइटी और कल्चर से इंटरेक्ट करके। मतलब एक बच्चा, छोटा बच्चा कैसे सीखता है? अपनी सोसाइटी से और अपने कल्चर के थ्रू। इसमें वाइगॉट्स्की की थ्योरी में एक टर्म है ZPD। ZPD मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब समझते हैं कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता क्या है। सपोज़ कि यहाँ पर जैसे कि मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसको आप लोग समझ पाएंगे। सपोज़ आपके मार्क्स 80 से 82 के बीच आए हैं और आपके मार्क्स 80 से 82 के बीच आए हैं और आप ला सकते थे 130 प्लस मार्क्स, लेकिन आप ला नहीं पाए। तो इन 80 और 130 के बीच में एक गैप आ गया है ना। तो इस गैप को हम क्या बोलते हैं? ZPD, zone of proximal development. The difference between the level of actual development and the level of potential development is called the zone of proximal development. जो मार्क्स आपने अचीव किए वो और जो आप अचीव कर सकते थे वो मार्क्स, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम ZPD बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये वाइगॉट्स्की की थ्योरी में बताया गया। उन्होंने वाइगॉट्स्की ने एक और टर्म बताई, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जैसे कि आपके 80 मार्क्स आए और आप ला सकते थे 130 मार्क्स, तो अगर आपको स्कैफोल्डिंग मिल जाती, मतलब टेम्परेरी सपोर्ट मिल जाता, तो आप वो मार्क्स स्कोर कर सकते थे जो आपका पोटेंशियल था। तो टेम्परेरी सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? स्कैफोल्डिंग। उसके बाद है एक टर्म MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, जो दूसरों से ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाइगॉट्स्की की थ्योरी तो हमें समझ में आ गई कि ये थ्योरी सोशियो कल्चर थ्योरी थी। अब कुछ जो थॉट्स थे जीन पियाजे के वो देखते हैं। जीन पियाजे ने कहा कि जो एक बच्चा होता है वो पहले सोचता है और फिर बोलता है, मतलब पहले हमें सोचना चाहिए और फिर बोलना चाहिए। ये जीन पियाजे का कहना था। अब इसी बात को वाइगॉट्स्की ने कहा। वाइगॉट्स्की ने ये कहा कि जो भी आपके विचार हैं वो हमें बता देने चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए किसी भी बात को लेकर। मतलब कि लैंग्वेज एंड थॉट्स गोज पैरेलल, अ टाइम विल कम व्हेन बोथ मीट्स, दिस इज़ अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। वाइगॉट्स्की का ये कहना था कि जो हमारे थॉट्स और हमारी लैंग्वेज होती हैं वो एक टाइम पे पैरेलल हो जाती हैं, मतलब एक टाइम पर आकर मिल जाती हैं। और वो कौन सा टाइम होता है? वो होता है अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का टाइम। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कौन सी होती है? जो 2 से 6 ईयर्स की होती है, जिसे हम टॉय एज भी कहते हैं। अब इस एज में और क्या क्या होता है? ठीक है, इस एज में ये होता है कि एक बच्चा जो है वो अपनी बात को बोल देता है, वो सोचता नहीं है ना समझता है, बस अपनी बात को बता देता है। अब हम देखेंगे 3 टाइप ऑफ स्पीच। एक होती है प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच जिसे हम कहते हैं। प्राइवेट स्पीच को जैसे खुद से बात करना, इस स्टेज में बच्चा खुद से बात करता है, अपने आप को खुद डायरेक्शन देता है। ये स्टेज होती है 2 से 7 ईयर्स में। खुद से डायरेक्शन देना मतलब अगर बच्चा कुछ काम कर रहा है तो वो खुद से बातें करेगा और खुद से ही काम करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे टॉय से खेलते वक्त खुद से बातें करने लगते हैं, तो ये स्टेज होती है टॉय एज। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम सोशल स्पीच की। सोशल स्पीच क्या होता है? बच्चों का सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू बात करना, यह है सोशल स्पीच। जैसे 0 से 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो रोने लग जाते हैं अपनी बात को बताने के लिए। जैसे उन्हें भूख लग रही है तो वो रोना शुरू कर देते हैं, तो ये स्पीच है सोशल स्पीच। ये कौन से ईयर्स में होती है? 0 से 2 ईयर्स में। उसके बाद लास्ट हमारी है इनर
और साइलेंट स्पीच। ये क्या है? मन ही मन में बातें करना और किसी को नहीं बताना। इस स्टेज में बच्चा क्या करता है? खुद अपनी बात अपने मन में रखता है और किसी को अपनी बात नहीं बताता। ये स्टेज जो है वो 7 ईयर्स से अबव में होती है। 7 ईयर्स का बच्चा जब हो जाता है उसके बाद ये शुरू होती है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट वाइगॉट्स्की की थ्योरी, जो कि है सोशियो कल्चर थ्योरी। आई होप सो आप सबको ये समझ आई होगी। प्लीज़ कमेंट डाउन योर व्यूज़ एंड जो भी आपको समझ में आया प्लीज़ लेट मी नो।